मेरा नाम दुआज़रा काज़मी है। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी ख़बर है और बड़ी ख़बर ये है कि ज़हीर अहमद जो मुबैना तौर पे दुआ ज़हरा का हस्बैंड है, उसकी फ़ैमिली की जानिब से, उसके वकील की जानिब से ये पेशकश कर दी गई है, हामी भर दी गई है कि दुआ ज़हरा को पेश किया जाएगा। इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म भी जारी कर दिया है और वो कैसे पेश किया जाएगा, कब पेश किया जाएगा, इससे मुतालिक जो आज की समाअत हुई है उस पर मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। बुनियादी तौर पे ये दरख्वास्त दायर की गई थी, आपको मालूम है कल भी मैंने बताया था कि जो सास हैं मुबैना तौर पे दुआ ज़हरा की, यानी कि ज़हीर की वालिदा और उसके भाई की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया था, जिसमें इस्तदाश ये की गई थी कि पुलिस उनको हरासा कर रही है, पुलिस को हरासा करने से रोका जाए। कल ये समाअत हुई तो उस पर अदालत ने ये उनसे इस्तफसार किया था कि अब बताइए कि दुआ ज़हरा कहाँ पर है। तो वकील जो राय खुरम साहब हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ लिया गया कि दुआ ज़हरा अपने हस्बैंड के साथ है, हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ पर है। उसके बाद ये भी कहा कि उन्होंने 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा चुकी हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी की है। जिसके बाद अदालत ने पुलिस को कानून के मुताबिक कार्रवाई को जारी रखने की हदायत की थी और कहा था कि आपको गैर ज़रूरी किसी को हरासा ना कीजिए, बल्कि जो कानून कहता है उसके मुताबिक अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। जिसके बाद आज एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई और जिसमें एसएसपी भी पेश हुए हैं और जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में इस केस की समाअत हुई। बुनियादी तौर पे ये दो हिस्सों में समाअत हुई, यानी कि पहले एक समाअत हुई जिसमें ये पेशकश कर दी गई और उसके बाद दूसरी जो समाअत का हवाल है वो उसमें अदालत ने अहकामात जारी कर दिए गए, यानी कि कुछ वक्त का वक्फ़ा करने के बाद इसकी समाअत की गई। अच्छा जनाब, लाहौर हाई कोर्ट में जब ये समाअत हुई तो सबसे पहले जो वकील हैं उन्होंने जो है एसएचओ ने बयान दिया कि उनकी लोकेशन जो है दुआ ज़हरा की वो आज़ाद कश्मीर की आ रही है, जिस पे अदालत ने कहा कि मुतलका एसएसपी अदालत में मौजूद हैं, वो अदालत को तफसील से आगाह करें। जिसके बाद इस केस की समाअत में वक्फ़ा कर दिया गया। आज राय खुरम साहब की जानिब से एक और भी मौक़िफ़ सामने आया, वो क्या मौक़िफ़ था वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अदालत ने इस्तफसार किया कि जनाब दुआ ज़हरा इस वक्त कहाँ पर है और उसे पेश क्यों नहीं किया गया। पहले आपको मालूम है सिंध हाई कोर्ट बार बार तलब कर रही है, जिसमें आईजी सिंध को भी हटा दिया गया उहदे पे, लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट ने भी अहकामात जारी करने शुरू कर दिए हैं। पहले सिंध हाई कोर्ट को ज़ाहिर है जो इख्तियारात का मसला आ रहा था पंजाब या केपी की हद तक, तो अब पंजाब पुलिस को डायरेक्शन जो है वो ज़ाहिर है यहाँ से जारी हो चुकी है। तो उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि इस वक्त कहाँ पे है और क्यों पेश नहीं किया गया। तो जिस पे जो वकील साहब है राय खुरम, उन्होंने कहा कि दुआ ज़हरा का मेरे साथ कोई राब्ता नहीं है। दुआ ज़हरा ने 19 मई को आखिरी कॉल करके केस का पूछा था। 19 मई को कॉल की और उन्होंने हमारे से केस से मुतल्लिक पूछा, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि 19 मई से बाद से अब तक हमारा कोई राब्ता नहीं है। फिर जिसके बाद जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने पूछा कि दुआ ज़हरा की इस वक्त लोकेशन क्या है, तो जिस पर वकील ने कहा कि अदालत ऑर्डर फरमा दे, ये एक शर्त रखी गई कि अदालत ऑर्डर फरमा दे और मीडिया पर यह केस रिपोर्ट ना हो तो वो पेश हो जाएंगे। वकील साहब ने पहले कहा कि राब्ता नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने ऑफ़र कर दी कि ये केस मीडिया पे रिपोर्ट ना किया जाए और उसके बाद वो पेश हो जाएंगे। तो जिसके बाद अदालत ने कहा कि हम मीडिया को मना कर देते हैं, ये केस रिपोर्ट ना हो तो फिर आप पेश कर दें। और जिसके बाद एसएचओ ने भी उनकी जो दुआ ज़हरा की आखिरी लोकेशन बताई और समाअत में वक्फ़ा हो गया। जब समाअत में दोबारा आगाज़ हुआ वक्फ़े के बाद, तो अदालत ने अहकामात जारी कर दिए एसएसपी को और ये कहा कि दुआ ज़हरा को 1 हफ़्ते के अंदर अंदर लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाए। ये बड़े अहकामात जारी किए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट पहले कर रही थी और अब लाहौर हाई कोर्ट में। अब यूँ कह लीजिए कि जो ज़हीर की फ़ैमिली है उनके लिए मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पहले सिंध हाई कोर्ट का जो पंजाब की हद तक उस तरह दायरा इख्तियार नहीं बन रहा था, तो अब लाहौर हाई कोर्ट में ने ऑर्डर कर दिया और इनकी दरख्वास्त पे ऑर्डर कर दिया है कि पहले दुआ ज़हरा को अदालत में पेश किया जाए। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने अहकामात जारी किए कि दुआ ज़हरा का वकील और फैमिली अगर तामुन ना करे तो जो पुलिस है वो कानूनी कार्रवाई भी करे।
ये भी अदालत की जानिब से अहकाम जारी किए गए, जिस पर एसएसपी ने कहा कि मुकामी पुलिस दुआ जहरा की सास और जेठ को हरासा नहीं कर रही। ये ज़ाहिर है उन्होंने इन्फॉर्मेशन बेस्ड बात बताई अदालत में, क्योंकि आप गलत बयानी नहीं कर सकते, तो उन्होंने ये बता दिया कि उनको हरासा नहीं किया जा रहा। जबकि दुआ जहरा केस की वजह से DIG सिंध को हटाया गया है, ये एसएसपी ने अदालत में बयान दिया। और ये भी कहा कि दुआ जहरा के वालिदैन ने ज़हीर समेत उनकी फैमिली पर सिंध में मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है, और जिसके बाद अदालत ने हुक्म ये जारी कर दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर दुआ जहरा को लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया जाए, और अदालत ने उसके बाद 1 हफ्ते के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी ही दिलचस्प इस केस में सूरत हाल है कि एक जो महज चंद साल बरसों का लड़का, जिसकी उम्र महज 18, 19, 20 साल बनती होगी, वो और 14 साल की बच्ची दुआ जहरा, इस वक्त उनका कोई अता पता नहीं है कि वो हैं कहाँ पे, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो बच्ची और बच्चा आखिर चले कहाँ पर गए। क्यों पुलिस और हमारे जो इदारे हैं जो बार बार सर्च कर रहे हैं, अदालतें उनको बार बार अहकाम जारी कर रही हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहे। ये एक सवालिया निशान है हमारी कारकर्दगी के ऊपर कि कल को तो फिर आपको किसी और को पकड़ना हो तो फिर तो आपको मिलेगा नहीं, अगर ये एक लड़की और लड़का जिनकी बिल्कुल कम उम्र है वो ही नहीं मिल रहे। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि अब 1 हफ्ते के अंदर जब पेश किया जाएगा तो सूरत हाल क्लियर होगी। अच्छा नाज़रीन, मैंने एक और मामले पे भी आज आपसे बात करनी थी कि एक वीडियो मैंने देखी जिसमें एक खातून रिपोर्टर हैं, वो एक सोसाइटी का वो बदनुमा चेहरा एक्सपोज करने की कोशिश कर रही हैं जिस पे उस खातून को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। वो एक सड़क किनारे खड़ी होती हैं अपना कैमरा लगा के, और मुख्तलिफ बाइक्स वाले आते हैं और उसको साथ जाने की ऑफ़र करते हैं, तो जिस पे कुछ लोग उसको बुरा भला कह रहे हैं कि ये इसने गलत किया। लेकिन हम जब देखते हैं कि सड़क किनारे कोई किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ कोई जॉब के लिए, कोई स्कूल जाने के लिए, कोई यूनिवर्सिटी जाने के लिए सड़क किनारे खड़ी होती है, वो इसलिए खड़ी होती है कि उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि वो गाड़ी पर बैठ के, अपने घर की गाड़ी पर बैठ के वो अपनी जो मुकाम है, पहुँचने वाली जगह है, वहाँ पर जा सके। तो वो यकीनन एक आम घर से उसका ताल्लुक़ होता है, और जब आप ऐसी लड़की को खुदा न खास्ता गलत नज़रों से देखकर रुकते हैं और उसको छेड़ने की कोशिश करते हैं, तो यकीनन न जाने उस खातून के दिल में क्या बात जाती होगी, और हो सकता है कि उसकी बात जो है सीधी अर्श तक जाए और आपकी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद होकर रह जाए। तो कोशिश कीजिए कि किसी की बद्दुआ ना लीजिए, बल्कि माँ बहनों की इज़्ज़त करना सीखिए, ताकि आपकी माँ बहन इस तरह की नज़रों से महफूज रह सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।